हेलो एवरीवन वेलकम टू इडुनेवा। आज मैं आपको शेयर करूंगी इन्फ्लोरेसेंस की डिफिनीशन, टाइप्स, अरेंजमेंट कहाँ होता है। इस वीडियो में आज सब कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन्फ्लोरेसेंस है। देख सकते हैं, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसका आंसर देखिए आप क्या है। Arrangement of flower on floral axis, peduncle, is called inflorescence. The following points highlight the 5 major types of inflorescence. The types are solitary flowers, racemose inflorescence, cymose inflorescence, special inflorescence. इसमें ये कहा जा रहा है जो फ्लोरल एक्सिस यानी पेडंकल पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो मेनली 5 मेजर टाइप्स के होते हैं। ये सब देख सकते हैं, सोलिटरी, रेसिमोस, साइमोस, स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। तो आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसका, ये है सॉलिटरी फ्लावर्स। इसमें ये बोला जा रहा है फ्लावर्स occur singly and are formed by direct transformation of shoot tips into flowers. They are of two types, solitary terminal and solitary axillary. First type is single flowers occur at the tips of the main stem and its branches, example poppy. Second, solitary axillary, single flowers occur in the axile of ordinary green or falling leaves, example petunia, garden nasturtium and sunflower. इसमें ये बोला जा रहा है कि जो सॉलिटरी फ्लावर्स है, फ्लावर्स सिंगल होते हैं और डायरेक्टली शूट टिप्स पे डेवलप होते हैं। इसका मेनली 2 टाइप होता है। फर्स्ट है सॉलिटरी टर्मिनल। जो सॉलिटरी टर्मिनल होगा वो सिंगल फ्लावर स्टेम या ब्रांचेस के टिप पर होता है। इसका एग्जांपल हो गया पॉपी। जो सेकेंड टाइप है सॉलिटरी एक्सिलरी। इसका जो सिंगल फ्लावर सिर्फ के एक्साइल है जहाँ पे लीफ स्टेम से मिलता है उसे हम सॉलिटरी एक्सिलरी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया पिट्यूनिया, गार्डन नास्टिटियम एंड sunflower। आगे देखते हैं रेसिमोस। जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, द मेन एक्सिस continues to grow and does not terminate in a flower and gives off flowers laterally। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो इसमें मेन एक्सिस ग्रो करता रहता है और फ्लावर्स पर इंड नहीं होता, बल्कि साइड में फ्लावर्स देता रहता है। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करता रहता है, फ्लावर इंड नहीं होता, साइड में फ्लावर देते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रेसिमोस। ए, रेसिम, when peduncle or main axis is elongated and flowers are pedicellate, example radish, mustard। रेसिम में ये कहा जा रहा है कि जो मेन एक्सिस लंबा होता है इसका और फ्लावर्स जो पेडिकल होते हैं उसके साथ होता है, एग्जाम्पल इसका हो गया रेडिश और मस्टर्ड। पेनिकल की बात की जाए, when the peduncle is branched and each branch bear pedicelated flowers like racemose, then it's known as compound raceme or panicle, example गुलमोहर, नीम। पेनिकल में ये बोला जा रहा है कि जो इसका जो मेन एक्सिस जो होता है वो ब्रांच होता है और हर ब्रांच पर पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं, तो इसे कंपाउंड रेसिम या पेनिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख लिए, गुलमोहर हो गया, हाँ इसका एग्जाम्पल गुलमोहर हो गया, नीम हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे चलती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेसिम, पेनिकल, स्पाइक, कैटकिन। ये कैटकिन के तो हम आगे आपको बताएंगे। रेसिम में आप देख पा रहे होंगे जो इसका मेन एक्सिस है, हाँ इसका जो मेन एक्सिस है वो लंबा है और जो फ्लावर्स है वो पेडिकल पे अरेंज्ड है। ठीक है, वैसे ही पेनिकल में भी आप देख रहे होंगे इसका जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड है, दिख रहा होगा आपको, ब्रांच्ड है। यहाँ पे क्लियर डायग्राम देखिए आप। जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, ये हो गया पेडंकल, ये हो गया जो साइड में देख रहे हैं ब्रैक्ट हो गया, ये जो फ्लावर है ये गोल गोल जो देख रहे हैं आप ये फ्लावर हो गया, और ये जो डंडी देख रहे हैं वो पेडिकल हो गया। ठीक है,
तो आगे बढ़ रहे हैं। जो थर्ड टाइप है स्पाइक है। इन स्पाइक पेडंकल इज एलोंगेटेड बट फ्लावर्स आर सिसाइल। इसका एग्जांपल हो गया एक्रिंथस। जो स्पाइक जो होता है ना, स्पाइक में जो पेडंकल है, जो उसका मेन एक्सिस है वो लंबा होता है और जो फ्लावर्स होते हैं वो डायरेक्टली उस पर लगे होते हैं। इनमें कोई पेडिकल नहीं होती है, इसलिए जिसके फ्लावर्स हैं स्पाइक के वो सिसाइल होते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए एकाइरेंथस। ओके, अब मैं बात कर रही हूँ कैटकिन की। कैटकिन इन कैटकिन पेडंकल इज थिन, लॉन्ग एंड वीक एंड फ्लावर्स sessile and unisexual. एग्जाम्पल मलबेरी, बेटुला, ओक। कैटकिन जो होता है, कैटकिन क्या होता है? कैटकिन में जो पेडंकल इसका पतला होगा, लंबा होगा और बहुत ही कमज़ोर होगा। देख रहे हैं, वीक होगा, ठीक है। और जो फ्लावर्स छोटे होंगे और यूनिसेक्सुअल, मेल या फीमेल होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल या फीमेल होते हैं और अक्सर लटके हुए, आपको रुकिए आगे दिखा रही हूँ। कैटकिन नहीं है, कैटकिन आपको डायग्राम में दिखा दूँगी। जो ये अक्सर जो है वो लटके हुए दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मलबेरी। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, मलबेरी, बेतुला, ओक। आगे बढ़ती हूँ एस्पेडिक्स के बारे में। इन एस्पेडिक्स पेडंकल इज थिक, long and fleshy and has a small sessile and unisexual flowers covered with one or more green or colorful bracts. Example Colocasia maize. एस्पेडिक्स में ये कहा जा रहा है कि जो एस्पेडिक्स में पेडंकल होता है वो थिक होता है, लंबा होता है और फ्लेशी होता है। इसमें छोटे सेसाइल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जो एक या एक से ज़्यादा ब्रैक्ट से कवर रहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कोलोकेसिया मेज। आगे बताओ। इन कॉरिम पेडंकल इज शॉर्ट एंड ऑल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल बिकॉज द लोअर फ्लावर हैज़ मच लॉन्गर पेडिकल देन द अपर वन। एग्जाम्पल कैंडी टफ्ट। कॉरिम में ये है कि जिसका पेडंकल होता है वो छोटा होता है, लोअर पे फ्लावर्स की जो पेडिसेल होते हैं वो लंबे होते हैं और अपर फ्लावर्स के छोटे होते हैं, इसलिए सब फ्लावर्स सेम लेवल पर दिखते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया कैंडी टफ्ट। ओके, रेसिमोज में जो लास्ट टाइप है वो है अम्बेल। अम्बेल जो है, रुकिए, हाँ, जो अम्बेल है एन इन्फ्लोरेसेस इन विच द फ्लावर्स स्टैक्स और मोर और लेस इक्वल लेंथ अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट। इसका एम्बेल, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैंथेला, कोरिएंडर, फ्यूनिकुलम, क्यूमिनम। अम्बेल में क्या होता है? अम्बेल में जो सभी फ्लावर्स होते हैं स्टैक्स एक ही पॉइंट में निकलते हैं और लगभग इक्वल लेंथ के होते हैं। यह स्ट्रक्चर अम्ब्रेला जैसा लगता है। इसका एग्जाम्पल कोरिएंडर हो गया, फेनिकुलम हो गया, क्यूमिनम हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप में अब हम चलते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज लिमिटेड एंड द रैचेस और पेडंकल टर्मिनेट इन अ फ्लावर। इसके बारे में क्या बता रही हूँ, क्या कह रहे हैं इसमें। जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में मेन एक्सिस की ग्रोथ लिमिटेड होती है और वो एंड में एक फ्लावर बना देता है। इन टाइप्स साइमोस इन्फ्लोरेसेंस आर द फॉलोइंग टाइप्स। इसके कौन कौन से टाइप्स है? यूनिपेरस, बाईपेरस एंड मल्टीपेरस। यूनिपेरस जिसे हम मोनोकेसियल साइम भी कहते हैं। इन दिस द पेडंकल एंड्स इन अ फ्लावर एंड produces lateral branch at the time of ending in a flower. It is of two types. यूनि जो पेरेसाइम है इसे मोनोकेसियल साइम भी कहते हैं। इसमें पेडंकल एक फ्लावर पर एंड होता है और साइड में एक ब्रांच डेवलप कर देता है। जो फर्स्ट इसमें दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो है हेलिकॉइड साइप। हेलिकॉइड साइप में देख सकते हैं क्या क्या कह रहे हैं। व्हेन ऑल लेटरल ब्रांचेस डेवलप ऑन द सेम साइड ऑन द पेडंकल देन इट इज कॉल्ड हेलिकल साइम। एग्जाम्पल हेलियोट्रोपिस, बिगोनिया, वाइन। हेलिकॉइड साइम में ये कह रहा है कि जब सारी लेटरल ब्रांचेस एक ही साइड में डेवलप होती है तो इसमें हेलिकॉइड साइम कहते हैं इसको। इसका एग्जाम्पल हो गया हेलियोट्रोपियम एंड बिगोनिया। हेलिकॉइड साइम देख सकते हैं कैसे हैं, देख रहे हैं।
इसके पेडिसेल कैसे अरेंज्ड है, ये हेलिक्वाइड साइम हो गया। जो इसका सेकेंड टाइप है डाइकेसियल या बाइपेरस साइम भी इसे हम कहते हैं। इन दिस पेडंकल ends in a flower and from the basal part of the peduncle to lateral branches arise which also ends in a flower. Example Bougainvillea, jasmine, teak, datura, mirabilis। को एक चीज़ नहीं बता पाए, इसमें स्कॉर्पॉइड भी था ना। हाँ स्क्वायरपॉइड देखिए जिग जिग पैटर्न में है। ओके, तो इसमें स्क्वायरपॉइड साइम इसको कहते हैं। ब्रांचेस अल्टरनेट साइड में डेवलप होगा जिग जैग पैटर्न में, इसे हम स्क्वायरपॉइड साइम कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नीचे जो मैं आपको बता रही थी वो बताती हूँ, डाइकेशियल या बाइपेरस साइम के बारे में। यह साइम क्या है? डाइकेशियल को हम बाइपेरस साइम भी कहते हैं। In this peduncle ends in a flower and from the basal part of the peduncle to lateral branches arise which also in a flower. Example Bougainvillea, jasmine, teak, datura, mirabilis। इसमें ये कह रहा है डाइकेशियल साइम में इस टाइप में पेडंकल जो मेन एक्सिस है एक फ्लावर पर इंड हो जाता है। ठीक है, उसके बेस में दो लेटरल ब्रांचेस निकलते हैं और दोनों भी आगे चलकर फ्लावर पर इंड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया बोगेनविलिया, जैस्मीन, टीक, दतूरा, मिराबिलिस। एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर आप लिखेंगे एग्जाम में अगर आया तो। मल्टीपेरस साइम या पॉलीकेशियल साइम के बारे में आपको बता रही हूँ। इन दिस पेडंकल इट्स इन अ फ्लावर एंड फ्रॉम द बेस ऑफ इट मेनी लेटरल ब्रांचेस अराइज विच आल्सो टर्मिनेट इन अ फ्लावर। एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, मदार, नीरियम, एस्क्लेपियस। मल्टीपेरस साइम क्या होता है, जिसे पॉलीकेशियल भी कहते हैं। इसमें जो पेडंकल है, पेडंकल एक फ्लावर पे इंड होता है लेकिन उसके बेस से दो से ज़्यादा ब्रांचेस निकलते हैं, सभी ब्रांचेस भी आगे चलकर फ्लावर पर इंड हो जाती है। इसका एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस है जिसे मदार कहते हैं, नीरियम, एस्क्लेपियस। जिसका अब चौथा टाइप है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस बच्चों स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताने जा रही हूँ। ए hypanthodium. Hypanthodium has a flask-shaped fleshy receptacle which possesses a narrow canal and terminal pore at the one end. A pore is surrounded by a few scales while the canal is lined by downwardly pointed hairs. इसमें ये कहा जा रहा है जो हाइपोथेडियम में रिसेप्टिकल है फ्लैश शेप्ड होता है। इसमें एक छोटा ओपनिंग जिसे पोर होता है ऊपर, जिसका थोड़ा अंदर इंटर होती है। देखिए इसमें ये कह रहा है ना, हाइपोथेडियम जो है वो रिसेप्टिकल फ्लैश शेप्ड में होता है। इसमें एक छोटा ओपनिंग होता है जिसे हम पोर कहते हैं, ऊपर जिसके थोड़े अंदर एंट्री होती है। देखिए मेल फ्लावर जो होता है वो अपर की साइड में होगा, फीमेल फ्लावर जो है वो नीचे की साइड में होगा। एग्जाम्पल हो गया अंजीर। अब जैसे कि देख सकते हैं कैसे है, ये जो मेन पोर हो गया, इसमें ये जो हो गए हेयर हो गए, ये मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर हो गया, इसके ये रेसेप्टिकल होंगे। इसका एग्जाम्पल है अंजीर, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ हाइड्रोडियम, इसका एग्जाम्पल अंजीर हो गया। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बी में देख सकते हैं वेटिसिलेस्ट्रा। Two clusters, each having 3 to 9 flowers, develop on a node in the axils of opposite leaves. Each cluster consists of a dicaseal cyme with monocaseal branches. The axis of cyme is shortened so that all the flowers arises from a single point. वर्टिक्लस्टर में ये कहा जा रहा है इसमें एक नोड पर दो क्लस्टर बनते हैं। हर क्लस्टर में 3 या 9 फ्लावर्स होते हैं। स्ट्रक्चर एक्चुअली डाइकेशियल साइम के मॉडिफाइड फॉर्म होता है। एक्सिस शॉर्ट है इसलिए सब फ्लावर्स एक पॉइंट से निकले हुए होते हैं। एग्जाम्पल ओसिमम सैंक्टम, ओके, ओसिमम बेसिकुलम, स्वीट बेसिल, वन इजाबो, सेल्विया, कोलियस। जो थर्ड इसका टाइप्स है साइथियम,
नीचे करने दें। इट अकर्स इन पॉइंसेटिया, यूफोर्बिया पुलचेरिमा एंड यूफोर्बिया एस्पिसिस। द इन्फ्लोरेसेंस लुक लाइक अ फ्लावर। इसमें एक कप सेट इन्वॉल्यूकर होता है जिसमें सेंटर में एक फीमेल फ्लावर होते हैं, अराउंड में बहुत सारे मेल फ्लावर्स होते हैं। इसका स्पेशल जो हो गया नेक्टर ग्लैंड, इसमें क्या है, इसमें स्पेशली एक चीज़ है जिसे हम नेक्टर ग्लैंड कहते हैं, जो नेक्टर ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।